हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल कुमार यूट्यूब के बीके साई स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कुछ सॉल्व करके बताएंगे और इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है एलसीएम और एचसीएफ का, वो जो कि आपको ये क्वेश्चन सभी आपको देखते बन जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन है मेरा, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर क्या होगा। हमको कहाँ कहाँ ध्यान रखना है, आपको ये देखना है। देखिए अंतर क्या होगा, अंतर यानी घटाव क्या करना है। उसके बाद क्या कर रहा है, सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है। और ये हाँ सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि दोनों का हमको सबसे छोटा सार्वगुणज बनाना है, यानी कि एलसीएम बनाना है। यानी कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यही बनाना है हमें। और ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है जो कि देखते आंसर आ जाता है, वो आपको बताया है। एचसीएफ और एलसीएम देखिए, जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, उसको देखिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है, उसको देखने के बाद आपको एकदम एलसीएम और एचसीएफ बहुत आसानी से बनेगा। चलिए हम लोग चलते हैं दोनों का। पहले तो हमको क्या करना है, एलसीएम बनाना है। तो देखिए 4, देखिए पहले किसका बनाते हैं, 4, 5 और 6 का एलसीएम बनाते हैं। इसको एलसीएम बनाने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहली बड़ा इसमें जो है सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 6 है। सबसे बड़ी संख्या 6 लिख दिए। अब देखते हैं इसमें, अब 4 है, 4 क्या 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या के लिए क्या बताए थे। अब देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और इसका कुछ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप देखिए इसमें से 2, ये 6 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, तो बचा 2, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बस अभाज्य संख्या 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 100 गुना 12, 12 पचे 60, यानी कि एक का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया ना 60। अब चलते हैं हम लोग इस पे चलते हैं। आप याद रखिएगा, सबसे छोटा सर्वगुणज अगर बोला जाए तो वहां पे हम लोग लसा निकालेंगे, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, यहाँ भी वही निकालना है। अब क्या है इसका, 5, 6 और 9 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। ये देखिए ये सब जो बना रहे हैं ना, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो भी आप अगर आप मेरा वीडियो देखे होइएगा कॉन्सेप्ट क्लियर का, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का एकदम देखते आपको आसानी से बन जाएगा, वही यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट। एकदम बहुत बहुत शॉर्टली ट्रिक बताया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है, तो यहाँ 9 लिख दीजिए, ठीक है। अब 9 हो गया। अब देखते हैं ये 5 है। 5 देखिए 5 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब भी अभाज्य संख्या मिले सब यहाँ पे गुना कर दीजिए सबसे बड़ी संख्या निकाल के। ये कौन सी संख्या है, 6 से 9 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। और ये क्या है, कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, तो इसको खंड करते हैं। देखिए ये एक हो जाएगा, 2 तिहाई 6, और क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, वही हो गया। अब एक ही निकलेगा। अब देखिए ये 9 जो है, 9 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो यहाँ से 3 काट दीजिए, 2 बच गया, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। यानी कि क्या आ गया, इसका एलसीएम क्या आ गया, 9 पचे 45, 45 दूना 90। अब 90 आ गया। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों का अंतर क्या होगा, तो अंतर घटा दीजिए। क्या होगा अंतर, 90 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। यानी कि आपका इसका दोनों का अंतर क्या आ गया, ये 30 आ गया ना, आंसर आ गया ना दोनों का। कितना आसान है। ये भी जो भी क्वेश्चन है सब पूछा गया है, कुछ सब भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना आसानी से बन रहा है, बस देखते हैं आंसर आ जा रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एकदम आसान तरीका है, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है और ये शॉर्ट ट्रिक भी बताया गया है एचसीएफ और एलसीएम में, ठीक है। वो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा लिंक, उसे आप देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब नहीं देखे तो आप देख लीजिए वो वीडियो, ठीक है। हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागा 18 और 45 का सबसे सार्वगुणन खंड ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है क्या, सबसे छोटा सर्वगुणज और इसमें सबसे बड़ा सर्वगुणनखंड, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। दोनों को निकाल के भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे कितना आसानी से बनता है। आप अगर कॉन्सेप्ट मेरा देखे होंगे एचसीएफ और एलसीएफ का, तो ये आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। चलिए पहले मेरा क्या करना है, 36 और 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल निकालना है तो इसके चलिए बनाते हैं कैसे बनता है। देखिए 3660 का कैसे बनेगा। पहले हम लोग क्या ढूंढे थे, पहले बनाते समय क्या ढूंढते थे, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 60 है, तो 60 यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करते हैं, 60 को, ये 36 जो है 60 को कटेगा क्या, काटेगा नहीं काटेगा, तो अब इसको देखिए कैसे करते हैं। ये बेक हो जाएगा 12 तिहाई 36, और उसके बाद 18 दूना, उसके बाद 9 चौका हो गया। अब देखिए इसमें कौन सा बड़ा संख्या है जो 60 को कट कर देगा, 60 को काट देगा। सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देखिए ये 9 तो नहीं है, 18 भी नहीं है, और 12 है, तो 12 काट देगा 60 को, तो 12 यहां से कट गया। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं, बस इसका पेड़ से मतलब है। अब 3 बचा, तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। अब ये सब हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका एलसीएम कितना आया, 118 यानी कि 180 आया, हो गया। अब क्या कर आप, चलिए हम लोग देखिए कैसे आ गया आंसर। अब इसे आप खुद से बनाएंगे, कितना फास्ट बनाएंगे देखते हैं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं 1845 का सबसे सार्वक गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ याद करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करना है। चलिए हम लोग चलते हैं कि 18 और 45 का एचसीएफ ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें हम लोग बनाने से पहले क्या करते थे, सबसे छोटा ढूंढते थे, ठीक है, और छोटा ढूंढकर इसको क्या निकालते थे, फैक्टर निकालते थे। ठीक है, अब इसको देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अब ये किस किस गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सब हमने, एलसीएम जो भी होता है सभी हमने इसका कॉन्सेप्ट दे दिया, वो देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब 18 का देखिए किस किस पहाड़े से कटेगा, यहाँ तो 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, फिर 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, और उसके बाद 18 से कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए इसमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या है जो 45 को काट देगा। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, 9 5 45 कट जाएगा, 2 9 ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। सबसे बड़ी संख्या है 9 दूना 18 और 9 5 45, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, 9 आ गया। हो गया ना आसान, कितना आसान तरीका है देखिए, और आंसर डालिए। अब क्या हो जाएगा, आप दोनों को भाग कर देना है, तो सबसे छोटा सर्वगुणज यानी कि 180 भागा 9 कितना आ जाएगा आंसर, 9 दूना 18, आइए 0 आ जाएगा ना 20। कितना आसान है ना, देखते आंसर आ गया। बस आप इसी तरह बनाइएगा, कब, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, और ये शॉर्ट ट्रिक जो भी है वो सब बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताए हो। आप वीडियो देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का बहुत बेहतरीन तरीके से बनाए हैं, आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पर, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ते हैं। 5, 10 और 35 का सबसे छोटा सार्वगुणज, इसको ध्यान रखना है, सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर ज्ञात करना है। कहने का मतलब है 5, 10 और 35 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम निकालना है, दोनों का अंतर निकाल देना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए 5 और 10 और 35 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, और इसका ही 5, 10 और 35 का जो निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो अब इसका दोनों का देखिए, एक एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। आपको बताया गया शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पहले इसमें से पहले देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है। एलसीएम बनाने के लिए क्या ढूंढते हैं, सबसे बड़ी संख्या 35 है, तो 35 आप लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 35 को कौन कौन काट देगा संख्या, 5 काट देगा, 10 काटेगा क्या, 10 तो नहीं काटेगा। 10 कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है 10, तो आप देखिए इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 5 दूना 10, और क्या इसका टूटेगा, नहीं टूटेगा। अब देखते हैं क्या, देखते हैं इसमें जो है कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 35 को काट देगा। तो देखिए 5 है, 5 35 को काट देगा, बचा क्या 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। बस आपका एलसीएम कितना आ गया, 70। कितना अच्छा आसान है, बस इसको देखते हैं आंसर। आगे चलते हैं। अब क्या निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखते हैं इसमें क्या ढूंढ रहा था, इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढना था जो सभी को काट देते सब। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, 5 है। 5 का देखिए 5 किस किस पहाड़े से कटेगा, 5 तो 1 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, उसके बाद क्या और कोई इसी से कटेगा, नहीं कटेगा। अब इसमें ये ढूंढ रहा है कि इसमें 1 और 5 में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो ये तीनों को काट कर दे। तो कौन है सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए 5 है सबसे बड़ी संख्या, जो 5 को भी काट देगा, 10 को भी काट देगा और 35 को काट देगा। एचसीएफ क्या हो गया, 5 हो गया। बस कितना आसान है तरीका। अब क्या करना है, दोनों का अंतर निकालना है। एचसीएफ एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है, अंतर निकालना है। आप देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एलसीएम कितना आया
70 आया तो 70 लिख दीजिए, और HCF कितना आया 5 आया तो 5 लिख दीजिए। अब दोनों का अंतर क्या आ गया 65 आ गया। आपके कितना आसान तरीका है, देखते हैं आंसर आ जाएगा। बस आप इसी तरह का क्वेश्चन आता ही है, बस आपको ये क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। कितना बेहतरीन है, और टाइम भी नहीं लगेगा और छूटेगा भी नहीं। बस आपको देखते हैं आंसर, बस 20 से 25 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा, 20 सेकंड 10 सेकंड में आप आंसर दे दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30, 36 और 42 का सबसे छोटा गुणज और तथा सबसे बड़ा गुणनखंड का गुणनफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब है 30, 36 और 42 का सबसे छोटा यानी कि एलसीएम निकालना है। कितना 30, 36 और 42 का क्या निकालना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालना है। और इसी का क्या कह रहा है, अब 30, 36 और 42 का जो है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब इसको कैसे बनेगा, अब वो दोनों को निकाल के क्या कर देना है, गुना कर देना है। दोनों को निकाल के क्या करना है, गुना करना है। चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या 42 है, तो यहाँ 42 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 36 से 30 जो है क्या 42 को काटेगा, नहीं काटेगा। कौन सी संख्या है, तो क्या है भाज्य संख्या। तो ये देखिए 6 5 30, 10 तिहाई 30। ठीक है, और इसका निकलेगा। अब देखिए इसमें क्या 1 होगा, 15 दूना 30। ये अब इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 42 को काट देगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये तो 15 तो है नहीं, 10 तो नहीं, 6 है। तो 6 क्या करेगा, 6 जो है 42 को काट देगा, बच गया क्या 5। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसका इस सबसे कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया इसका काम। अब ये 36, अब 36 क्या 42 को काटेगा, 36 42 को काटेगा, नहीं काटेगा। तो इसको देखेंगे कौन सी संख्या है, तो ये है क्या भाज्य संख्या। था इसका देखिए 6 6 36, 18 दूना 36, 9 चौका 36। अब इसमें ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 42 को कट कर दे, 42 को कट कर दे। तो अब इसमें देखिए 9 से तो नहीं कटेगा 42, 18 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा 42। तो 6 से 42, 1 6 कट गया, और यहाँ पे 1 6 आ गया। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, बस सब हो गया। अब एलसीएम क्या होगा निकाल दीजिए। ये 6 5 30, 30 में 42 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये 1 0 यहाँ डाल दीजिए, 3 दूना 6 कर दीजिए, और 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, यानी कि 1260 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब चलते हैं हम लोग एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसमें क्या ढूंढना है, सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। और ये सबसे छोटी संख्या कौन है, 30 है। और ये 30 किस किस पहाड़े से कटेगा, इसका क्या कह रहा है, गुणनखंड निकालना है। 36 का गुणनखंड आप देखिए 36 किस किस पहाड़े से कटेगा, 36 3 से भी कटेगा, फिर आपको 6 से भी कटेगा, अब उसको 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और क्या 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 से, 10 से तो 10 से कटेगा, और उसके बाद 15 से कटेगा, और इसके बाद 30 से कटेगा। अब इसमें ढूंढना है कि कौन सा बड़ी संख्या है जो ये तीनों को कट कर दे। ठीक है, कौन सा सबसे बड़ी संख्या है, 30 देखिए, अगर 30 ढूंढते सबसे बढ़िया तो सिर्फ 30 को ही काटेगा, तो ये मेरा नहीं होगा। 15 देखते तो 15 भी सिर्फ 30 को काटेगा, तो ये नहीं होगा। 10 ढूंढते हैं तो 10 भी सिर्फ 30 को काटेगा, तो ये नहीं होगा। 6 देखते हैं, 6 30 को भी काटेगा, 36 को काटेगा, और 42 को काटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा एचसीएफ। कितना आसान है, देखते आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों का गुणनफल कह रहा है, तो बस दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए। 1260 गुने 6। अब इसका गुणनफल निकाल दीजिए, ये 0 हो जाएगा। 6 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 5 हासिल 1, 6 1 7, यानी कि 7560 आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। 5 में क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये जो भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बता रहा है 21 और 49 के बीच 7 के गुणकों का योगफल भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है, ये ध्यान रखिएगा, गुणकों का योगफल यानी कि ये सब जोड़ना है, और इसके बता रहा है 7 के गुणकों का। आप देखिए 21 और 49 के 7 के गुणकों का योगफल बता रहा है, यानी कि देखिए गुणज, देखिए गुणज क्या होता है ये बताया गया। देखिए चलिए हम लोग चलते हैं। अब क्या कह रहा है, 21 और
क्या कर रहा है 49, 21 और 49 के बीच के गुणकों का योग कह रहा है। ठीक है, अब 21 और 49 देखिए 7 का वो भी कर रहा है, 7 के गुणकों का। देखिए 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 का 7, 7 दूना 14, 7 3 का 21, 7 3 का 21, 7 चौका 28, 7 बचे 35, 7 छक 42 और 7 सत्ते 49 हो गया। 21 से लेकर के 49 तक के इसका गुणक निकल गया, यानी कि गुणज निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे आपस में। सबको कह रहा है कि योगफल, तो सबको आप जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। यानी कि आपका क्या, एक मिनट, आपका क्या हो जाएगा 21 प्लस 28 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 49, इसको जोड़कर कितना आएगा, यही ना बता रहा है इसका योगफल। तो आप इसका योगफल निकालिए कितना आता है। ठीक है, अब इसका जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए 9 9 2 11, 11 5 16 और 16 8 24, 24 1 25, 25 के 5 हासिल 2 हो गया। अब देखते हैं 4 और 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 16 17, यानी कि 175। इसका क्या आ गया, ये 21 से और 49 के बीच 7 के गुणकों का योगफल कितना आ गया, 175 आ गया। देखिए कितना आसान है, 175 आ गया ना। अब क्या कह रहा है, ये भाग, अब यहाँ पे भाग करना है किससे, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का, यानी कि 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, यानी कि यहाँ देखिए 25 और 30 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको कैसे बताए थे, एचसीएफ निकालने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या ढूंढिए, कौन है छोटी संख्या, तो 25 है। 25 किस किस पहाड़े से कटेगा, 25 जो है 5 से पहाड़े से कटेगा, उसके बाद क्या कटेगा 25 के पहाड़े से कटेगा। ठीक है 25। अब देखिए 25 जो ये इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, जो दोनों कट जाए, तो 5 है ना, 5, तो 5 25 को भी काटेगा और 30 को भी काटेगा, तो उसका एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप देखिए, आप इसको भाग दे दीजिए, क्या आएगा 5 3 15 और ये 15 3 2 बचेगा, फिर 50 25, यानी कि 35 आ जाएगा। इसको भाग देंगे 175 में, 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। आपका एकदम आसान तरीका है, एकदम देखिए कितना, बस आपको और यहाँ पे देखिए ध्यान, यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 21 और 49 के बीच 7 के गुणकों का बस, और इसके बीच जो 7 का टेबल पढ़ लेंगे, जहां तक 49 आ जाएगा, 21 के बाद टेबल पढ़ेंगे, जहां 49 आ जाएगा वहां स्टॉप हो जाएंगे, बस उसको जोड़ देंगे, बस उसको जोड़ करके और आगे का प्रोसेस कर देंगे। ये समझ में आया होगा, बहुत आसान तरीका है इसको एचसीएफ एलसीएम बनाने का, बस और क्वेश्चन को समझने का, एकदम देखते आंसर बन जाएगा। एग्जाम में आप इस तरह का क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ के आएंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 36 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है और उसमें 90 से भाग दे देना है। 90 भाग 90 बराबर क्या होगा, तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। 36 54 और 60 का क्या निकालना है, एलसीएम, यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज निकालना है, तो इसको एलसीएम निकालना है। तो आप इसका एलसीएम निकालिए, सबसे बड़ी संख्या ढूंढिए, 60 होगा। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए क्या होगा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, 9 चौका 36 और हो जाएगा 6 6 36। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 60 को काटेगा, तो 8 नहीं, 18 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 6 काटेगा, 6 काटेगा 60 को, कट गया। अब ये देखिए 6 कट गया, आप देखिए 6 से 54 भी कट रहा है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, मेरा 36 खत्म हो गया। आप 54 को देखते हैं, 54 को देखिए, 18 54 9 54 हो गया। अब इसका और टूटेगा। अब देखिए इसको क्या करना है, अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 60 को काटेगा, तो 18 तो काटेगा नहीं 60 को। अब देखिए यहाँ पे क्या काटेगा, इसमें क्या काटेगा, इसमें 60 से काट देगा, 6 जो है 60 को काट देगा, तो ये मेरा इसका काम नहीं हुआ। अब 9, इसका पेयर 9 बचा, तो इसमें आप 9 दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 9 6 54, यानी कि 540। इसका क्या हो गया, एलसीएम निकल गया ना। अब क्या करना है, 90 से इसमें भाग दे देना है, तो 90 भाग 90 कर दीजिए, भागा 90, यानी कि हो जाएगा 9 6 54। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 90 है ना, हाँ, तो 9 6 54 आंसर, इसी ये 0 से 0 कट गया और 9 6 54, यानी कि आंसर आ जाएगा 6। आंसर इसका आ जाएगा क्या, 6 आ जाएगा। आपका 6 नंबर का क्या हो गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 क्या बोलता है इसको देखते हैं।
चलिए ये कॉन्सेप्ट आपको, सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, सब एलसीएम एचसीएफ सब बताया है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। आप उसे देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जो है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो बहुत आसानी तरीके से बताया है, उसमें बहुत प्रैक्टिस भी कराए हैं, जो कि एलसीएम एचसीएफ का जो देखिएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको दे दिया जाएगा, आप उसे देखिए। चलिए हम लोग चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है, देखिए इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया है। देखिए 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भाग, ठीक है, 15 और 24 तथा 45 का सार्वगुणनखंड बराबर होगा। यानी कि इसका निकालना है सबसे छोटा, इसका निकालना है सबसे बड़ा, और ये कह रहा है क्या, जो एलसीएम निकलेगा वो होगा क्या, 200 और 400 के बीच होगा। चलिए तो हम लोग इसको बनाते हैं। चलिए पहला हमारा क्या है, देखिए क्या है, 30 है, 45 है और 60 है। इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम बनाने के लिए आपको क्या बताया गया, पहले एलसीएम बनाइए, और इसको बनाने के लिए क्या, आप सबसे बड़ी संख्या 60 है, 60 को ढूंढिए। अब देखिए कौन कौन कट जाएगा, 60, ये 30 कट जाएगा, देखिए ये 30 काटेगा, 7 को 45, देखिए क्या हो जाएगा, 9 बचे 45 और एक 15 45 में सबसे बड़ी संख्या कौन है जो काट देगा 60 को, तो 15 काट जाएगा, बच गया 3, तो आपका इसमें 3 से गुना कर दीजिए, यानी कि 36 18, यानी कि 180 आ गया, आपका एलसीएम आ गया 30 45 60 का। अब क्या कह रहा है, 15 और 24 का एचसीएफ निकालना है। 15 और 24 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, देखिए आप, कितना आसान है। इसको बनाने के लिए क्या किए हैं, सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे, तो है आपका क्या है, 15 है। 15 अब किस किस से कटेगा, देखिए 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है, फिर 15 से कटेगा, ठीक है। अब ये इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो ये दोनों को काट देते, देखिए दोनों, 15 जो है सबसे बड़ी संख्या है, 15 को ही सिर्फ काटेगा, और ये देखिए 5 जो है, 5 सिर्फ 15 को ही काटेगा, 3 जो है सिर्फ दोनों को काटेगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, क्या आ गया, एचसीएफ 3 आ गया। अब क्या कह रहा है, अब ध्यान देंगे, जो इस 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, अब जो कि एलसीएम निकलेगा ना, वो 200 और 400 के बीच होगा। अब आपका देखिए मेरा कितना है, मेरा 180 है, तो जो 180 है तो 200 से कम है ना, और हमको क्या करना है, जो भी एचसीएफ आएगा ना 200 और 400 के बीच आएगा, तो इसको पहले देखिए 2 से इसको गुना करके देखते हैं कितना तक जाता है। तो 2 से आप इसको गुना कीजिए तो क्या आएगा, देखिए इसको क्या आएगा, 0 8 9 16 के 6 हासिल 1 2 1 3, तो 360 आ जाता है। अगर आप इसको 3 से इसको गुना करते हैं तो क्या आएगा, आप ये देख लीजिए, 0 8 के 24 के 4 हासिल 2 3 2 5, यानी कि आपका 540 आ जा रहा है, यानी कि 200 और 400 से ज्यादा आ जा रहा है। तो हमारा 2 से ना 3 से ना गुना करके हमको करेंगे 2 से गुना, ठीक है। तो अब ये 540 को काट दीजिए, मेरा इसका एचसीएफ जो एलसीएम जो आया 360 आया, जो आया सो 30, ये 200 और 400 के बीच हुआ। अब क्या कह रहा है इसका, अब ये क्या कर रहा है, जो एचसीएफ आया है वो भाग कर देना है उसे। अब यहाँ पे 360 भागा क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एचसीएफ मेरा क्या आया था, 3 आया था, इसको भाग कर दीजिए, क्या आंसर आता है, 3 1 3 3 दूना 6, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ गया 120। कितना आसान तरीका है, देखिए एकदम आसान से बनेगा, आसान तरीका है, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया है, कॉन्सेप्ट एलसीएम और एचसीएफ का। वो देखिए क्वेश्चन आपसे, अगर वो देख लेते हैं वो दोनों वीडियो, तो आपको क्वेश्चन आपको सीटेट में छूटेगा नहीं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको बताया है, और कहे ना बेहतरीन तरीका से पूरा बेसिक से बताया गया है, और शॉर्ट में भी बताया गया, जो कि शॉर्ट आपके सामने अभी बताएं। चलिए आगे भी क्वेश्चन है कुछ, चलिए देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं। लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 7/9 14/15 और 17/10 का महत्तम समापवर्तक। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे और बोले महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक बनाने के लिए बोले, तो क्या करेंगे, देखिए लघुत्तम समापवर्तक अगर कहता है यहाँ पे बनाने के लिए तो ऊपर का बनाते लघुत्तम समापवर्तक, लेकिन कह रहा है यहाँ महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर वाले को एचसीएफ बनाएंगे और नीचे वाले को एलसीएम बनाएंगे। चलिए हम लोग बनाते हैं ऊपर वाले का क्या, एचसीएफ ऊपर वाले का बनेगा। और एचसीएफ बनाने के लिए हम लोग क्या था, पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढते थे, सबसे छोटी संख्या 7 है। अब देखिए 7 किस किस पहाड़े से कटेगा, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा,
और ये दोनों अब क्या करना है, ये दोनों ढूंढना है, ये दोनों में से कौन सा संख्या है जो तीनों को काट दे। तो सबसे बड़ी संख्या में जो होगा, तो देखिए एक जो है तीनों को काट रहा है लेकिन 7 से छोटा है। अब देखते हैं 7 को, 7 से 7 भी कटेगा, 14 भी कटेगा और ये भी 7 कटेगा। तो मेरा HCF क्या आ गया, 7 आ गया, बन गया एकदम। देखते हैं आंसर बन गया। और आप तो बनाइएगा, देखते हैं आप आंसर बना दीजिएगा डायरेक्ट, इसका HCF क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। हम लोग चलते हैं अब LCM की तरफ। क्या चलते हैं, LCM की तरफ चलते हैं। 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है। हाँ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी, अब इसमें क्या एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या ढूंढते थे, सबसे बड़ी संख्या 10 है तो 10 लिखती है। अब करते हैं 9 का, देखिए 9, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा एक, अब नहीं होगा इसका। अब देखते हैं क्या करेंगे, इसमें कौन सा संख्या है जो क्या करेगा 10 कटेगा, 10 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 15 तो कट जाएगा ना, 3 15 कट जाएगा, 3 ये 3 से 15 कट जाएगा तो बचा क्या 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये हो गया। आप देखते हैं 15, अब देखिए 5 तिहाई 15 और एक हो जाएगा 15 इकाई 15, ये हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखते हैं 10 को कौन काटेगा, सबसे बड़ी संख्या तो 15 काटेगा नहीं, 5 काटेगा, तो 5 गुना 10 कट जाएगा और ये यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो देखिए अब क्या गया, इसको गुना करके बस आपका यही एलसीएम आ जाएगा, 30 30 तिहाई 90 आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया, 7 आया, यानी कि 7 बट्टा आपका 90, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका क्या आ जाएगा, 7 बट्टा 90। कितना आसान है, बस आप देखते आंसर बना सकते हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्व करते रहिए, आपका एकदम आसानी से आंसर बन जाएगा। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 बटा 10, 12 बटा 25 और 18 बटा 35 और 21 बटा 40 का एचसीएफ निकालना है। जब भी एचसीएफ ऐसा क्वेश्चन है, एचसीएफ बोल दिया तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, पहला एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले क्या ढूंढते हैं, छोटी संख्या। अब छोटी संख्या देखिए किस किस पारे से कटेगा, एक तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। और इसमें सबसे बड़ी संख्या 1 3 9 में कौन है जो काट देगा, चारों को। तो देखिए 1 से तो सब कट जाएगा, 1 से भी बड़ा 3 है। 3 देखिए 9 को सबसे देखते हैं, तो 9 से सिर्फ ये कटेगा और ये कटेगा, बाकी नहीं कटेगा, तो इसको छोड़ देते हैं। 9 मेरा नहीं होगा, क्या 9 क्या होगा, 9 मेरा नहीं होगा एचसीएफ। अब चलते हैं हम लोग 3 की तरफ। 3 देखते हैं, 3 से 9 भी कट जाएगा, 12 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया ना, कितना आसान है। अब चलिए देखते हैं हम लोग क्या एलसीएम निकालते हैं 10, 25 और 35, 40 का। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे, कौन है सबसे बड़ी संख्या, 40 है, तो आप 40 लिख दीजिए, ठीक है। 40 लिख दिए। आप करते हैं, देखिए 40 जो है किस किस से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, 40 इसको काट दीजिए। अब 25 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको क्या हो जाएगा, 50 25। अब 25 कट जाए, 50 25 है। अब देखिए ये 5 से 40 कट जा रहा है, और तो यहाँ पे एक 5 बच गया, तो यहाँ पे एक 5 लिख दीजिए। अब क्या है, अब देखिए 35 है, 35 देखिए 35 क्या होगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। अब ये 35 7 बचे 35 में इस दोनों में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, इस दोनों में से सबसे बड़ी संख्या से कौन कट रहा है, तो इसमें से 5 से कटेगा, बाकी बच 5 से 40 कट जाएगा ना, 7 बच गया, तो यहाँ पे आप 7 लिख दीजिए। इससे 7 से आप इसको गुना कर दीजिए। अब देखिए आपका क्या आता है आंसर, ये हो जाएगा 5 का 20 यानी कि 200, और ये 200 में 7 से गुना करेंगे तो 1400 आ जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 3 बट्टा 1400 आंसर आ गया। यानी कि इसका ऊपर का एलसीएम निकला, नीचे का एलसीएम क्या है, 1400 आया। कितना आसान है, बस आपका देखते आंसर आ जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्या 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एचसीएफ, तो फिर ऊपर का ही एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या हम ढूंढते हैं, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। और ये 2 में सबसे कौन जो है, कौन संख्या है जो चारों को काट जाएगा। 2 देखते हैं, 2 से क्या कटेगा, 2 से 2 कटेगा और 4 कटेगा, तो नहीं कटेगा। हमको काटना है क्या, चारों काटना है। तो इसमें देखिए 100 है जो चारों कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ जो आ गया 1 आ गया। अब क्या करना है, हमको नीचे का एलसीएम निकालना है, 3 5 7 13 का। अब देखिए यहाँ 3 5 7 13 जो है क्या, कौन सी संख्या है, चारों जो है कौन सा संख्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो आप ध्यान देखिएगा कि कौन सी संख्या है। 3 देखिए, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। इस तरह का जब भी अभाज्य संख्या सभी को रहे
जिसका एलसीएम निकालना हो सभी को आपस में आप गुना कर दीजिए, आपका एलसीएम निकल जाएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं। ये हो जाएगा 5 3 15, अब 15 7 105, 105 में आप 13 से गुना कर दीजिए, 13 5 65 के 5 हासिल 6, यहाँ 6 और 13, ठीक है, यानी कि 1365, यानी कि इसका आ गया एक एचसीएफ आ गया ऊपर एक, और एलसीएम आ गया 1365। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान तरीका से बन रहा है। ऐसी एलसीएम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो कि आपको शॉर्ट बताए हैं वो आप देखिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा, आप उस देख लीजिएगा। सारे इस तरह का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। सीटेट में तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जहां भी एचसीएफ एलसीएम बनाना रहेगा झट से आप बना दीजिएगा, एकदम टाइम टेकअप करके साथ बना दीजिएगा। चलिए वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए है। अच्छा लगा तो थोड़ा आप शेयर भी कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।